everyone, welcome to Learn with Yusuf. This is part 5 of Light Chapter 10 CBSE. पिछले पार्ट्स में हमने रे डायग्राम्स कंप्लीट कर लिए थे कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के। क्या यूजेस है कॉन्केव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के, क्या क्या क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रे डायग्राम्स पर, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अगर आपने अभी तक वो सब पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक चेक करो, प्लेलिस्ट वहां पर होगा या फिर मैं यहाँ पे कहीं पिन कर दूंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम रे डायग्राम्स के ऊपर क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, व्हाट इज साइन कन्वेंशन, वो डिटेल में करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर वीडियो के एंड तक रहोगे आपको पता, मैं ऐसा तरीका बताऊंगा साइन कन्वेंशन याद रखने का कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि एक जनरल दिक्कत होती है बच्चों की कि हमें साइन कन्वेंशन याद नहीं रहता, कब माइनस ले कब प्लस ले। प्लीज बी विथ मी टिल द एंड, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। आप सभी को मालूम है बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक कॉन्केव मिरर बना दिया, ठीक, और ये मैंने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस जरा ज्यादा ही एक्सटेंड कर दिया, और एक काम करते हैं यहाँ पर एक और इमेजिनरी लाइन बना देता है। अगर आप गौर से देखोगे हाँ, अगर आप देखोगे कि आपको ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस दिख रहा है, बस दैट्स इट, इतना ही गेम है। अब मुझे बताना कि हमें मालूम है ये पोल है, बट कैन आई ऑल्सो से दिस पोल इज नथिंग बट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। दिख रहा है आपको क्लियरली। अब अगर आप नोटिस करो, जब भी मैं कोई चीज एक्स के मतलब एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड पे लिखूंगा तो शुड आई राइट -2, -3, -4? नहीं ना। आप लोग बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो यार, -2, -3, -4 थोड़ी लिखोगे, आप तो 1 2 3 4 5 लिखोगे और पॉजिटिव लिखोगे। क्यों? बिकॉज हमें बचपन से पता है ये चीज कि एक्स एक्सिस में जब भी हम राइट की तरफ कुछ रखते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, यस और नो, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ रखूँ एक्स एक्सिस में तो तुम्हें सभी को मालूम है कि वो कुछ तो नंबर्स जो होंगे नेगेटिव होंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब भी हम, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब भी हम एक्स एक्सिस में डील करेंगे तो हम या तो राइट हैंड साइड पे डील कर रहे होंगे या फिर हम लेफ्ट हैंड साइड पे डील कर रहे होंगे, ये चीज का ख्याल रखो। दूसरा, अगर हम वाई एक्सिस में डील कर रहे हैं या तो हम अप डील कर रहे होंगे या फिर डाउन डील कर रहे होंगे। बहुत से बच्चे मुझे अब ये यहीं पे सुनते हुए बोलेंगे सर इतना बेसिक सी चीज क्यों बता रहे हो। बेटा ये इतनी ही बेसिक चीज आप लोग अगर ध्यान नहीं रखते हो आपका साइन कन्वेंशन बिगड़ता है। और अब ट्रस्ट, यकीन मानो कि आप न्यूमेरिकल करना शुरू ही करते हो, आपने बेसिक सा साइन में मिस्टेक किया, मतलब वहां पे मान लो माइनस लिखना चाहिए था, आपने प्लस लिख दिया, आपने पूरा क्वेश्चन भी सही सॉल्व किया होगा ना, तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरा आंसर तो आ गया, लेकिन कैसे आएगा भाई, आप खुद सोचो। आपने ऊपर साइन कन्वेंशन की गलती कर दी, पूरा का पूरा सवाल ही खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं आपको ना बेसिक सा रे डायग्राम के थ्रू ही समझाने की कोशिश करता हूँ, व्हाट एम आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। अगर आप कॉन्केव मिरर के हर एक रे डायग्राम देखोगे, और मैं चाहता हूं बहुत आराम से और केयरफुली देखो, क्या आपने पहला वाला रे डायग्राम देखा? मैं अगर आपसे पूछूं वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ये ऑब्जेक्ट जो है कहां पे रखा गया है, तो आप बोलोगे सर इन्फिनिटी पर रखा गया ना। मैं वैसे नहीं पूछ रहा हूं, अब मैं लेफ्ट एंड राइट टर्म के टर्म से पूछ रहा हूं। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो आप बोलोगे सर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर रखा गया। तो कोई मेरा बच्चा बोलेगा कि भाई सर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा गया है। वापस रिपीट करो सर, क्या बोला? वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द फर्स्ट केस। कोई बच्चा बोला कि सर लेफ्ट हैंड साइड पे रखा गया है, कोई बच्चा बोला सर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा गया है। दोनों का मतलब तो एक ही हुआ ना। मैंने बच्चे से पूछा बता बेटा दूसरे रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट कहां, अभी इमेज की बात नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है। उसने मुझे बोला कि सर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे रखा गया है या फिर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा गया है, ठीक है। मैंने तीसरे रे डायग्राम में पूछा, बच्चा मुझे बोला सर अभी भी ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, लेफ्ट हैंड साइड पे या फिर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। चौथे में भी मुझे पता चला ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, लेफ्ट हैंड साइड या फिर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। पांचवें में भी मुझे यह पता चला कि ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है। अब आपको एक पॉइंट के बाद इरिटेट होना स्टार्ट हो गया होगा, लेकिन यही तो पूरा क्रक्स है। जब आपको पता चल गया कि चाहे कोई भी रे डायग्राम हो, चाहे कॉन्केव के 6 रे डायग्राम हो, चाहे कॉन्वेक्स के 2 रे डायग्राम हो, हर बार ऑब्जेक्ट रखा कहां जा रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये कहानी याद रखना, क्या बोला? ऑब्जेक्ट रखा कहां जा रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब मुझे बताओ, अगर हमें पता चल गया कि हर बार ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा जा रहा है, तो क्या हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? सर क्या है वो नया टर्म? सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे एक रैंडमली ऑब्जेक्ट रख दिया, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कहाँ है वो ऑब्जेक्ट, मैंने बस रख दिया, एक सेकेंड दो, मैंने वो ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, कहीं पे तो लेफ्ट हैंड साइड पे रख दिया। क्या मैं आज के बाद इस डिस्टेंस को, कौन सा डिस्टेंस सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू बोल दूं सर, ठीक है। आज के बाद क्या बोला सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू बोल देंगे। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से, यहां पे मैं लिखता भी जाता हूं तुम्हारे लिए।
तो आज के बाद जब भी तुम्हें कोई पूछे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक सेकेंड ना, जब भी आज के बाद तुम्हें कोई बोले डिस्टेंस, आई होप सबको दिख रहा है, पोजीशन या फिर लोकेशन, क्या बोला, आज के बाद जब भी तुम्हें कोई बोले डिस्टेंस, पोजीशन, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आप बिंदास क्या लिख देना, यू लिख देना। तो आज के बाद यू देखोगे तो क्या बात हो रही होगी, पोजीशन, लोकेशन, डिस्टेंस। अब आपने क्यों ये 3 वर्ड लिखा है, हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से भी समझ में आ गया था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है। और अगर मुझसे बच्चा पूछता है कि सर ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, तो मैं बोलता हूँ भाई पोल से मेजर करते हैं। तो पोल से कितना दूर रखा गया है ऑब्जेक्ट, उसी डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। बट बेटा सवाल जब आता है ना बोर्ड में, वो ये आपका चाचा थोड़ी है, वो थोड़ी बोलेगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, वो बोलेगा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस। अरे भाई फिक्र मत करो, जब भी तुम ये डिस्टेंस, पोजीशन, लोकेशन सुनो, पहली बात तो दिमाग में क्या आना चाहिए, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस लेफ्ट हैंड साइड पे भी होगा, राइट हैंड साइड पे भी होगा, ऊपर और नीचे तो हो ही नहीं सकता एक्स एक्सिस, राइट। तो जब भी तुम्हारे दिमाग में आए पोजीशन, सॉरी, जब भी तुम सुनो पोजीशन, लोकेशन, डिस्टेंस, दिमाग में क्या आना चाहिए, एक्स एक्सिस। और जैसे ही तुम सुनो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिमाग में क्या आना चाहिए, यू। तो सर क्या हम ये बोल सकते हैं कि मान लो आपको एक इमेज दिया हुआ है, अब आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है कि या तो इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर भी बन सकती है कॉनकेव मिरर में, इमेज बिहाइंड द मिरर भी बन सकती है कॉनकेव मिरर में। सर कैसे, तो देख लो मेरे लाल, अब नोटिस करो, नोटिस करो, ये देखो ये वाला, ये रे डायग्राम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनी है, इन बिहाइंड द मिरर बनी है। ये हमारा कॉनकेव मिरर का स्पेशल केस याद आया, छठा वाला, बिहाइंड द मिरर इमेज बनी है। और बाकी जितनी भी इमेज बनी है कॉनकेव मिरर में, वो कहाँ बनी है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन्वर्टेड बनी है, बराबर। तो क्या हम बोल सकते हैं, जब भी सर इमेज के डिस्टेंस की बात कर रहे होंगे, चलो दिमाग लगाओ, जब भी सर इमेज के डिस्टेंस की बात कर रहे होंगे तो उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे v। अभी तक साइन कन्वेंशन पढ़ाना शुरू नहीं किया, तो जिन बच्चों को लग रहा है इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, भाई ये पार्ट 5 है, आज हम साइन कन्वेंशन करेंगे, हम इंट्रोडक्शन लेंगे, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, न्यूमेरिकल। आज भी मुझे लगता नहीं है, जिस हिसाब से मैं पेस पे जा रहा हूँ, मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ जानबूझ के, सो दैट प्रोसेस कर पाऊँ। इसीलिए मैंने इस आज के वीडियो में कुछ भी आपको कमिट नहीं किया कि इतना इतना कवर करूंगा, बिकॉज मैं 30 मिनट से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाह रहा, और नेचुरली जैसा बन रहा है वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। तो आज के बाद जब भी, सुनना ध्यान से, आज के बाद जब भी तुम्हें इमेज के डिस्टेंस की बात की जाए तो तुम क्या लिख देना, v। तो देखो सर क्या बोला, तो अगर हम सुने, क्या सुने, तो अगर मैंने सुन लिया डिस्टेंस, पोजीशन, आप लिखते भी जाओ मेरे साथ, डिस्टेंस, पोजीशन या फिर लोकेशन किसका, ऑफ इमेज, तो अब क्या बोल देना, डिस्टेंस ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज, इन सबको हम क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। ये बराबर हो गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 इमेज बनी है, यहाँ पे तो इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे भी बनी है, सर राइट हैंड साइड पे भी बनी है। अरे यार वो सब साइन कन्वेंशन में पढ़ेंगे, फिक्र मत करो। अब मुझे बताना, क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ऑब्जेक्ट का हाइट ढूंढने में इंटरेस्टेड है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, अब ये थोड़ी मार्क करोगे, ये तो इमेज का हाइट है, बराबर। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं, इसको मैं 3 तरीकों से बोल सकता हूं पेपर में, या फिर 3 तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है। पहला आएगा, क्या आएगा, हाइट, दूसरा आएगा साइज, तीसरा आएगा लेंथ। क्या बोला सर, वापस से बोलना। तो मैंने बोला हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोला सर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर तुम ये तीनों वर्ड सुनो तो तुम बोल देना HO। सर एक सेकेंड, क्या बोला, तो मैं बोल रहा हूँ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो तुम क्या बोल देना, HO। और क्या मैं बोल सकता हूँ, हाइट, साइज और लेंथ अब वाई एक्सिस में डील करेगा। अरे भाई तुम खुद सोचो ना, हाइट मेजर करनी है तो हाइट मेजर करने के लिए लेट थोड़ी जाते हो, तुम्हें इंच टेप से थोड़ी नापते हैं, आप खड़े रहते हो ना, आपकी हाइट कहाँ मेजर की जाएगी, वाई एक्सिस में मेजर की जाएगी, राइट। तो अब मुझे बताना, ये तो सर हमें समझ में आ ही रहा है कि अगर मैं बोलूँ सर ये हम बता देंगे, अब बताओ हाइट ऑफ, साइज ऑफ या फिर लेंथ ऑफ। तो हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज। क्या बोला, हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज। क्या मैं उसको रिप्रेजेंट कर दूं H किससे, HI से। हाँ सर समझ में आ रहा है, बराबर। देख लो सर यहाँ पे, ये देखो जैसे ये भी हाइट है इमेज की और ये भी हाइट है इमेज की। हमने साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ा अभी, खाली मैं आपको टर्म सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट वाले टर्म पे, जिसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। सर वो तो हमें पता ही है, फोकल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से। ये पिछले क्लास में भी आपने बताया था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं साइन कन्वेंशन पे। याद है मैंने आपको बोला था अभी जब मैं रे डायग्राम्स आपको रिवाइज करवा रहा था, हर एक रे डायग्राम में, चलो वापस से गो थ्रू करते हैं। कॉन्वेक्स का दूसरा रे डायग्राम देखो, जहां जहां सर्कल कर रहा हूं वो ऑब्जेक्ट है। अब देखो गौर से देखो, कॉन्वेक्स का दूसरा रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, लेफ्ट पे।
कॉन्वेक्स का पहला रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? लेफ्ट पे। कॉन्केव का छठा रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे, ऑब्जेक्ट लेफ्ट, ऑब्जेक्ट लेफ्ट, ऑब्जेक्ट लेफ्ट, ऑब्जेक्ट लेफ्ट। इससे क्या सिखाना चाह रहे हो आप? कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऑब्जेक्ट तो हमेशा कहां रखा गया है? लेफ्ट पे। अरे यार समझा कि नहीं समझा? चाहे कुछ भी हो जाए, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? लेफ्ट पे। अगर आप खुद सोचो ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर रखा गया है तो क्या मैं साइन कन्वेंशन के वक्त गड़बड़ करूंगा? मैंने आपको क्या बोला था? डिस्टेंस, पोजीशन, लोकेशन। दिमाग में क्या आना चाहिए? एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस होता है नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो अब तुम खुद सोचो, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे रखा गया है हमेशा, तो कितनों को समझा? साइन कन्वेंशन के हिसाब से, साइन की स्पेलिंग क्या रहेगी? हाँ, साइन कन्वेंशन के हिसाब से कहना इसे u विल ऑलवेज बी नेगेटिव। अरे सर आप क्या बोल रहे हो, नहीं समझा? मान लो अगर मैं यहाँ पे एक डिस्टेंस ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे डिस्टेंस मार्क किया, ये -2 है, ये -4 है और ये -6 है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या मैं पूछ सकता था व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर पूछ सकता था व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब मैं u की बात कर रहा हूँ, तो आप u6 लिख कर नहीं आओगे, 0 मिलेगा। आप u-6 लिख के आओगे, बिकॉज आपको पता चल गया वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया? लेफ्ट में। क्लियर हुई क्या नहीं क्लियर हुई बात? अब समझते हैं v के लिए क्या पॉसिबिलिटी है। सर v के लिए तो 2 पॉसिबिलिटी है। होनार मेरे बच्चे समझ में आने लग गया उनको। सर कैसे कैसे कैसे? एक सेकेंड आ जाओ मेरे साथ। लाल क्या यहाँ पे दिख रहा है? मैं अभी रैंडमली इमेज जा रहा हूँ। कॉन्केव ये दोनों के लिए ट्रू है, ऐसा नहीं कि कॉन्केव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन अलग, कॉन्वेक्स के लिए अलग। अब नोटिस करो यहाँ पे ध्यान से, कॉन्वेक्स के दूसरे रे डायग्राम में इमेज राइट हैंड साइड पे बनी है। अच्छा, जब इमेज राइट हैंड साइड पे बनी है ना, उसी को हम बिहाइंड द मिरर बोलते हैं, ये भी याद रखना। और साथ ही साथ उसका नेचर भी देखते जाओ। सर वापस से बोलो, क्या बोला? इमेज कहां बनी है? बिहाइंड द मिरर। या फिर मैं बोलूं राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर। राइट से मैंने हिंट दे दिया। अगर राइट हैंड साइड पे बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है, और इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल बनी है, ठीक है। बताओ यहाँ पे भी इमेज कहां बनी है? बिहाइंड द मिरर, ठीक है। यहाँ पे भी इमेज कहां बनी है? बिहाइंड द मिरर, मतलब राइट हैंड साइड पे। यहां इमेज कहां बनी है सर? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज कहां बनी है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर और इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इससे हमें यह समझा कि सर इमेज ना दोनों साइड बन सकती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर भी बन सकती है, बिहाइंड द मिरर भी बन सकती है। अब क्या तुम्हें स्ट्रेस आएगा या तुम सोच पाओगे कि मान लो इमेज अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है तो उसका साइन कन्वेंशन क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। तुम्हें समझा या नहीं समझा? मैं वापस से बताऊं, क्लियर करो। अरे भाई इमेज क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे बनी है तो मैं बोलूंगा इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है, साइन कन्वेंशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और कितने बच्चों को मेरे समझा कि ये इमेजेस रियल इमेज होंगी, वर्चुअल हो ही नहीं सकती, बिकॉज अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है इमेज तो रियल होगी। तो अब सर हम ये वाला बता देंगे, आप फिक्र मत करो। v प्लस पॉजिटिव का मतलब क्या? इमेज बिहाइंड द मिरर बनी है, और अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बनी है इसका मतलब इमेज पक्का क्या है? वर्चुअल। ये पक्का पक्का बोल रहे हो मैं, है ना? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? सोचो, लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ। चलो u ऑलवेज नेगेटिव क्यों था? बिकॉज अरे भाई इमेज ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? हमेशा लेफ्ट में रखा गया है, हमेशा। कोई बच्चा मुझे पूछेगा और बहुत वैलिड डाउट है, सर क्या फुकट चाले कर रहे हो। मान लो मिरर यहाँ पे है और मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, राइट हैंड साइड पे रख दिया ना मैंने, तो ऑब्जेक्ट मेरे पर्सपेक्टिव से राइट हैंड, आपको अलग दिख रहा होगा। तो बेटा देखो रियल लाइफ में तो मुझे ही मालूम है मिरर को आप कहीं पे भी रख सकते हो, बट हमें क्योंकि यूनिफॉर्मिटी चाहिए, आपका आंसर मेरा आंसर सबका मैच करना चाहिए, एक जैसे सोचनी चाहिए, इसीलिए हम अज्यूम करते हैं कि हर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया? लेफ्ट में, सो दैट साइन कन्वेंशन सबके लिए सेम हो। तो ऑब्जेक्ट बिकॉज अगर लेफ्ट में रखा गया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, और अगर इमेज रियल बनी है तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर नेगेटिव, एंड अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बनी है वर्चुअल, मतलब इमेज का लिए साइन कन्वेंशन होगा पॉजिटिव। ट्रस्ट मी, न्यूमेरिकल से और क्लियर हो जाएगा। अब चलो बताओ, अब एचओ की बारी। एचओ क्या था सर? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अरे हाइट की बात हो रही है तो कितने बच्चे समझ पाएंगे कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव? बताओ। अरे यार देखो ना, हाइट कहाँ है ना? यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया? लेफ्ट में रखा गया। अगर तो तुमने मेरी बात पे हाँ कर दिया तो बेटा तुम्हारा ध्यान है ही नहीं। कितने लोग मेरी बात को पकड़ पाए कि सर कुछ भी पढ़ा रहे हो यार, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव कैसे हो सकता है? कोई बच्चा बोलेगा सर नेगेटिव ही तो होगा, ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में रखा जाता है। अरे भाई ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा जाता है, हाइट का लेना देना एक्स एक्सिस से नहीं है, हाइट का लेना देना तो वाई एक्सिस से ना। और अगर तुम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को देखोगे तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ना भाई। तो इसका मतलब क्या गड़बड़ कर दिए हम यहाँ पे साथ में मिलके कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना कि नेगेटिव। आई होप ये समझ में आ रहा है सबको कि एच ओ क्यू ऑलवेज पॉजिटिव है। अरे हाइट तो तुम्हारी, तुम उल्टे थोड़ी खड़े रहोगे मिरर के सामने, सीधे खड़े रहोगे ना, तो सीधा मतलब क्या? वाई एक्सिस में ऊपर, ठीक है। अब एच आई के लिए सर हम बता देंगे। कितनों को समझ में आ रहा है? एच आई के लिए 2 चीज पॉसिबल है कि यार सर चलो बता ही दो कि नोटिस करना
कि यहाँ पे इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनी है। इन्वर्टेड का मतलब क्या, देखो वाई एक्सिस में नीचे की तरफ है, वाई एक्सिस में नीचे की तरफ नेगेटिव आई होता है ना, मतलब क्या कि अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनी है तो मेरा जो एच आई होगा वो नेगेटिव होगा, और अगर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है तो एच आई क्या होगा, पॉजिटिव। अगेन प्लीज इसको कंफ्यूज लेफ्ट एंड राइट से मत करना, डिस्टेंस लेफ्ट एंड राइट में डील करता है, हाइट्स नहीं करती लेफ्ट एंड राइट में डील, हाइट्स वाई एक्सिस में डील करती है, अप एंड बिलो। तो बिकॉज ये हाइट बिलो है वाई एक्सिस में तो मैंने बोला नेगेटिव, और बिलो बिकॉज ये हाइट ऊपर है अबाव है तो मैंने बोला पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये बोल रहे हो आप कि जब जब एच आई नेगेटिव होगा इसका मतलब इमेज क्या है, रियल। जब जब आप बोलोगे एच आई पॉजिटिव है तो इमेज क्या है, वर्चुअल। तो रियल के साथ इन्वर्टेड लिख देना, वर्चुअल के साथ इरेक्ट लिख देना। सो एम आई क्लियर विथ ऑल द साइन कन्वेंशन। चलो सर वापस रिवाइज करते हैं फटफट। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नोन एज यू। व्हाट इज द डिस्टेंस, पोजीशन, लोकेशन ऑफ इमेज नोन एज वी। व्हाट इज हाइट, साइज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ। व्हाट इज हाइट, साइज, लेंथ ऑफ इमेज, एच आई। फोकल लेंथ को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। साइन कन्वेंशन में यू ऑलवेज नेगेटिव होगा बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है। वी नेगेटिव हुआ तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है इमेज, रियल वाली। अगर वी पॉजिटिव हुआ तो बिहाइंड द मिरर है इमेज, वर्चुअल वाली। एचओ तो हमेशा पॉजिटिव होगा बिकॉज हाइट हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट का, लेकिन एच आई अगर नेगेटिव है तो रियल इमेज, पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज। एक आखिरी चीज और लिख लेते हैं विच इज द फोकल लेंथ, यहीं पे कहीं लिख देता हूँ। अच्छा एक और चीज, ये साइन कन्वेंशन आपके पास संभाल के रखना, अभी जब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये बहुत काम आएगा तुम्हें, बहुत ज्यादा। मैं ये बच्चों को यही बोलता हूँ, क्यों है ना चौड़े होते हो भाई, ये तुम साइन कन्वेंशन सामने रखो, पढ़ो साथ में, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग के 5-10 न्यूमेरिकल हम ये साइन कन्वेंशन और ये सब नोटेशन देख के ही सॉल्व करेंगे। एक बार हैबिट लग गई उसके बाद तो चांदी चांदी, ठीक है, तुक्के मारना बंद कर दोगे। अब फोकल लेंथ दो तरह के हो सकते हैं, फोकल लेंथ भी नेगेटिव है पॉजिटिव है। अब ये ना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप ये दिमाग लगाओ यार, हर चीज मैं बताऊंगा तो फिर मेरे को कभी ये समझेगा ही नहीं कि आप सीख पा रहे हो या नहीं मुझसे। तो फोकल लेंथ नेगेटिव अगर हुआ तो कॉन्केव मिरर होता है, पॉजिटिव अगर हुआ तो कॉन्वेक्स। मैं नहीं दे रहा हूँ एक्सप्लेनेशन, 17 मिनट हो रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों होता है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों होता है। प्लीज टैग मी एंड लेट मी नो कि आपको समझा या नहीं समझा। मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस कर दूंगा अगर किसी को नहीं समझा है तो, ठीक है। तो चलो अब आता है फॉर्मूलाज के ऊपर। तो भाई किसी ने मुझसे पूछा कि सर व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन किसके बीच में, बिटवीन whom। तो सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन u v एंड f। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन u v एंड f। अब आप बोलोगे u क्या है, अरे भाई u तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v क्या है ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ द इमेज, और f क्या है फोकल लेंथ। कुछ भी बोल सकते हो, पोजीशन, लोकेशन, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। सो इन सबके बीच में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। क्या है मिरर फॉर्मूला, सर मुद्दे पे आओ। मिरर फॉर्मूला होता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब कुछ लोग बोलेंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अरे यार एडिशन है, कुछ भी कैसे भी लिखो, आपको जो समझ में आता लिखो। क्या बोला सर, वापस से बोलो। क्या है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो यही है वो फॉर्मूला जिससे हम अब न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो क्या है फॉर्मूला सर, फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। हाउ मेनी विराट कोहली फैंस, ठीक है, पिन मी इन द कमेंट सेक्शन, तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। और ये बात विराट कोहली तक पहुंचा देना, आई होप ही डज नॉट सू मी। सो फॉर्मूला को याद कैसे रखेंगे, हम बोलेंगे एक विराट एक उर्वशी को लेके फरार। अब जो दिमाग लगा रहा है कि यार सर क्या लॉजिक है, तो बेटा लॉजिक मत लगाओ, याद रखो। क्या बोला, एक विराट एक उर्वशी को लेके फरार। अनुष्का भाभी को पता नहीं चलना चाहिए, तकलीफ हो जाएगी विराट को, ठीक है। एक विराट एक उर्वशी को लेके फरार। अब मुझे कोई बोलता है बच्चा ऑफलाइन क्लास में, सर उर्वशी कौन, तो बोले वही बेटा, जानते हो तुम, ठीक है। तो एक विराट एक उर्वशी को लेके फरार, याद हुआ कि नहीं हुआ। चलो वापस से, एक विराट एक उर्वशी को लेके फरार। अब क्योंकि दोनों साथ में फरार हुआ है तो प्लस आएगा, बराबर है। अबे आगे जाके माइनस भी आने वाला है, जब हम लेंस फॉर्मूला करेंगे उसको याद रखने का तरीका अलग बताऊंगा। तो क्या हम सबको याद हो गया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। एंड अगर एक्चुअली ये याद हुआ है आपको ये फॉर्मूला, तो प्लीज कमेंट में बताना, मेरे को पता चलेगा कि कितने लोग मुझसे जुड़ के ढंग से पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया मिरर फॉर्मूला, कैसे यूज करना है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पता चलेगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला और है, आई मीन टेक्निकली दो फॉर्मूलाज है। फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन, बता देता हूं, डोंट वरी। मैग्निफिकेशन हमें यह बताता है इमेज कितनी बड़ी है, इमेज कितनी छोटी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। क्या बोला सर, वापस से बोलो।
मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है इमेज कितनी बड़ी है, इमेज कितनी छोटी है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। में एक एग्जाम, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर मैं बता देता हूँ। तो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। अभी दिमाग मत लगाना क्यों माइनस वी अपॉन यू है, बता दूंगा बाद में। या फिर m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। तो इसको थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में समझते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब है वो दो लोगों का रेशियो है। कौन दो लोगों का? अरे भाई बताओ कौन दो लोगों का? तो वो दो लोगों का रेशियो का किसका? कि हाइट, इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक काम करता है, मैं दोनों फॉर्मूला एक ही है भाई, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मैं ना आपको सेकंड वाले फॉर्मूला से पूरा आइडिया क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? सिंपल रखेंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, है ना? अब मुझे बताओ यहाँ पे, आप बताओ 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 बताओ। चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, देखते कितना तुम अटेंटिव हो। क्या तुम्हें यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है? हाँ सर। क्या तुम्हें यहाँ पे इमेज दिख रहा है? हाँ सर। गौर से देखो और दिख रहा है क्या? क्या ये इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा है, बड़ा है या सेम साइज का है? आई रिपीट, क्या ये इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा है, बड़ा है या सेम साइज का है? अगर तो तुम बोल रहे हो सेम साइज का है या बड़ा है तो बेटा फिर क्या ही करूँ? तो भाई तुम क्या ही करूँ मैं तुम्हारा। दिख रहा है कि इमेज क्या है? छोटा है। किससे? ऑब्जेक्ट से। अब अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला यूज करने ना बोलता, दिमाग लगाने ना बोलता, मैं तुमसे पूछता बताओ भाई इसका मैग्निफिकेशन क्या है, तो तुम क्या बोलते? सर मैग्निफिकेशन लेस है। मैग्निफिकेशन लेस का मतलब क्या? कि भाई इमेज छोटी है। किससे? ऑब्जेक्ट से। बात खत्म। इतना ही बताता है मैग्निफिकेशन। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज मैग्निफिकेशन, आप बोलोगे आपको मैग्निफिकेशन आपको ये बताता है कि इमेज का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, या फिर इमेज सेम साइज की है। किसके मुकाबले? ऑब्जेक्ट के मुकाबले। अब यहाँ पे दिख रहा है कि इमेज क्या है? छोटी। किससे? ऑब्जेक्ट से। अब इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में पढ़ते हैं। लेट्स से मैंने इस वाली हाइट को ले लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है? अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से, बेटा यहीं पे तो साइन कन्वेंशन आता है। चलो वापस से, ये क्या था? एचओ था तुम्हारा। तो मान लो सर ने एचओ की वैल्यू ले ली 10 सेंटीमीटर। अब कोई बच्चा मुझे बोलेगा सर +10 लूँ या -10 लूँ, तो अरे यार साइन कन्वेंशन निकालो। साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या बोला था मैंने? साइन कन्वेंशन के हिसाब से एचओ तो ऑलवेज पॉजिटिव है, राइट? तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इस रे डायग्राम के हिसाब से एचओ क्या है? HO is +10 which is 10 सेंटीमीटर। अब लेट्स से फॉर सिंप्लिसिटी, एक बात तो पक्का है, जो HI है वो 10 तो होगा ही नहीं ना, 10 से ज्यादा होगा, लेकिन पक्का वो क्या होगा? 10 से कम होगा। तो मैंने ले लिया 5। अब बच्चा मुझे पूछता है सर यहाँ पे प्लस लिखो या माइनस, तो बेटा खुद सोच, क्या इमेज वर्चुअल है? हाँ सर। क्या इमेज इरेक्ट है? हाँ सर। क्या इमेज सीधी बनी है, वाई एक्सिस में ऊपर बनी है? हाँ सर। तो क्या लेगा? प्लस ही लेगा ना। अभी तो बताया था HI प्लस कब लेगा तू? HO तो हमेशा प्लस, HI प्लस कब लेगा? जब तू इमेज ऊपर की तरफ बनी है। तो मुझे दो वैल्यूज पता चल गई। चलो फॉर्मूला यूज करते हैं। मुझे दो वैल्यूज पता चल गई। एक वैल्यू पता चली एचओ की वैल्यू क्या थी? +10। HI की वैल्यू क्या थी? +5। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं सेकंड वाला, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा? HI अपॉन HO। चल समझ मेरी बात। HI कितना? 5, HO कितना? 10। आंसर कितना आया? हाफ। तो m हाफ आने का मतलब क्या? वो ये तुमको चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा है, हाफ का मतलब क्या? कि इमेज का हाइट आधा है ऑब्जेक्ट के हाइट से। अरे दिख रहा है ना यार, देख इमेज का हाइट क्या है? ऑब्जेक्ट के हाइट से आधा है। अब समझो व्हाट इज मैग्निफिकेशन। तो तुम अब नंबर्स देख के बता सकते हो इमेज छोटी है या बड़ी है। सर हमें समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या नहीं समझ में आ रहा? कंपेयर, चल इतना भी नहीं आ रहा, कंपेयर कर। किसको कंपेयर करेगा? 1 को 2 से कंपेयर कर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 इज स्मॉल देन 2? अगर 1 स्मॉल है 2 से, तो इसका मतलब इमेज क्या है? छोटी बनी है। हाँ सर समझ में आया। एक काम करो, रहने देते ही। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेता है। लेट्स से मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये वाला एग्जाम्पल लिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लेट्स से वापस से ऑब्जेक्ट का हाइट ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है? ऑब्जेक्ट का हाइट इज 10 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे सर इमेज तो बड़ी है, तो मैंने ले लिया इमेज का हाइट 20 सेंटीमीटर। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ इमेज वापस से पॉजिटिव लूंगा? क्यों? बिकॉज इमेज ऊपर की तरफ बनी है। तो चलो HO ले लिया 10, HI ले लिया 20। सर सब्स्टिट्यूट करते हैं वापस से। सब्स्टिट्यूट करने पर हमें ये पता चला कि अगर HO ले लिया मैंने 10, HI ले लिया मैंने 20, और अगर मैं m का फॉर्मूला निकालूं HI अपॉन HO, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 20 अपॉन 10 निकालूंगा। आंसर कितना आया? 2। तो मैग्निफिकेशन चिल्ला चिल्ला के तुमको क्या बोल रहा है? अरे यार 2 अपॉन 1 का मतलब क्या है? कि 2 बड़ा है किससे? 1 से। अरे यार ये तो पता ही है ना, कि नहीं पता? 2 बड़ा है ना 1 से। इसका मतलब क्या? कि इमेज जो है वो मैग्नीफाइड हो गई है। मैग्नीफाइड का मतलब क्या? इमेज बड़ी हो गई है, बड़ी। यहाँ पे इमेज क्या थी? डिमिनिश थी, छोटी इमेज थी। ये क्लियर हुआ मैग्निफिकेशन क्या बताता है हमें? तो अगर जो नंबर है, न्यूमरेटर का नंबर छोटा है डिनोमिनेटर के नंबर, इतना सिंपल रखो, तो तुम बोल देना डिमिनिश। न्यूमरेटर का नंबर बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से, तो तुम बोल देना मैग्नीफाइड। ये क्लियर हुआ? इससे नेचर वगैरह कैसे पहचानते हैं वो मैं आने वाले क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए खाली इतना क्लियर हुआ मैग्निफिकेशन का मतलब क्या? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इमेज बड़ी हो गई या इमेज छोटी हो गई या इमेज सेम साइज की रही। इससे भी हम नेचर बता, व्हाट इज नेचर?
कि इमेज वर्चुअल बनी है, रियल बनी है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में जब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा होगा ना तब मैं बताऊंगा। अभी के लिए इतना क्लियर हो गया मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, उसको और डिटेल में करेंगे। बिकॉज बेटा बोर्ड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छे सवाल बनते हैं ना वो इसी मैग्निफिकेशन से बनते हैं। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, पर अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। PYQs हो गए, सब हो गया। सो आई होप आपको को यहाँ तक समझ में आया। एज आई सेड, मैं हर लेक्चर को 30 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाह रहा। दैट इज माई पर्सनल कमिटमेंट, सो दैट आप भी इफेक्टिवली पढ़ पाओ। सो अब तक हमें समझ में आया व्हाट इज साइन कन्वेंशन। प्लीज़ आप लोग PDF में हर एक चैप्टर के बाद PDF ये अपलोड कर रहा हूँ। आपको हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही कंटेंट दिखेगा, एक ही PDF बनाई है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में लर्न करके आना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आप यहाँ तक हो, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। प्लीज़ शेयर दिस, ओके, प्लीज़ शेयर दिस with your friends.